चलिए कमीशन पर लगने वाली टीडीएस यानी सेक्शन 194H को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अगर कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करते हैं तो एक बहुत ज़रूरी टैक्स रूल जानना होगा। हाँ, ये रूल है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 194H जो टीडीएस के बारे में है। इसका स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन रेट है सीधा साधा 2%। पर यह तभी लगता है जब पूरे साल का टोटल पेमेंट 20,000 रुपए से ज्यादा हो। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। मतलब जो कमीशन दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पेमेंट से पहले टैक्स काट ले। इसमें रियल एस्टेट डील से लेकर सेल्स एजेंट्स की फीस तक बहुत कुछ आ जाता है। तो सवाल ये है कि ये टैक्स काटना किसे है? क्या सबको काटना है? इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए ये पिछले साल के टर्नओवर की लिमिट्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात, टीडीएस कब नहीं काटना है? ये कुछ कॉमन सिचुएशंस हैं जहां सेक्शन 194H लागू ही नहीं होता। याद रहे, डिडक्शन पेमेंट या क्रेडिट जो भी पहले हो उस टाइम पे करना है। टैक्स जमा करने का प्रोसेस भी सिंपल है, हर महीने की 7 तारीख तक। टैक्स जमा करने के बाद क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है। ये हैं फॉर्म 26Q में रिटर्न फाइल करने की क्वार्टरली ड्यू डेट्स। चलिए अब कुछ बहुत ही जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं ताकि कोई पेनाल्टी न लगे। अगर रिसीवर का पैन नहीं दिया तो टीडीएस रेट सीधा 2% से 20% हो जाता है। एक और जरूरी बात, टीडीएस हमेशा जीएसटी जोड़ने से पहले कमीशन की वैल्यू पर कटता है। तो सबसे जरूरी बातें, 20,000 रुपए की लिमिट, टैक्स काटने की जिम्मेदारी और पैन वैलिडेशन। तो क्या कमीशन पेमेंट्स पूरी तरह से टैक्स नियमों के हिसाब से हो रहे हैं?